जैसे कई कह रहे थे ना कि भाई अन्नू कादियान को नोटिस नहीं मिला, तो वो 99 साल का यदि एग्रीमेंट होता है तो उसके आधार पे ही नोटिस दिया जाएगा, नहीं तो नोटिस वगैरह मिलता है तो जमीन मालिक को मिलता है। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल तो न्यू था कि भाई CLU से सौदा के है अगबा या ले ही नहीं जा रही सिली ही। तो भाई लगभग जैसे 1 किला है तो 1 किले की CLU लेने के लिए लगभग 10.5 से 11 लाख रुपए खर्चा है भाई। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बताएंगे। पूरे हरियाणा, पूरे देश के लिए वीडियो देखनी जरूरी है। क्यों देखनी जरूरी है? क्योंकि CLU का जो मुद्दा है, AK जट्टी अन्नू कादियान की फिल्म सिटी को तोड़ दिया जाता है और AK जट्टी बार बार प्रशासन के ऊपर आरोप लगाती रही है कि गैर कानूनी तरीके से प्रशासन ने इस फिल्म सिटी को तोड़ा है। विद सबूत हमने इससे पहले की वीडियो में दिखाया था कि प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई करते हुए इस फिल्म सिटी को तोड़ा था। प्रशासन ने सबूत सहित हर चीज़ दिखाई थी, कानून के दायरे में रह करके उन्होंने काम किया था। अब CLU का जो मुद्दा है पूरे हरियाणा के लिए कि CLU लेनी है तो फिर कैसे ली जाएगी, क्या औपचारिकताएं होती है, क्या कुछ करना पड़ेगा AK जट्टी को, और पवन दैया जिसकी जो जमीन मालिक है उनको क्या क्या औपचारिकताएं निभानी पड़ेगी, तब जाकर के इस फिल्म सिटी की जो CLU है तब मिलेगी। अमित बोस नरवाना वर्ल्ड में बजाना विद डॉक्यूमेंट, मैं और अमित बोस नरवाना दोनों DTP साहब से हमारी मुलाकात रही थी 1 से 1.5 घंटे तक। विद सबूत हम बताएंगे आपको कि CLU लेने के लिए क्या करना पड़ता है। अमित भाई, सबसे पहले तो राम ग्राउंड मीडिया में स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार सभी दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे, CLU कैसे ली जाती, पूरा प्रोसीजर एक बार आप बताएं। तो CLU का सबसे पहला अर्थ तो ये हो गया भाई पूरा भूमि उपयोग में परिवर्तन। तो इसका मतलब ये है कि भाई आप जो अपनी लैंड है, अपनी जमीन है, किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, एग्रीकल्चर के लिए या फिर आप कॉमर्शियल के लिए। और कॉमर्शियल में भाई आप मतलब उस पर पेट्रोल पंप लगाना चाहते हो, वेयर हाउस करना चाहते हो या फिल्म सिटी लगाना चाहते हो, ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल तो न्यू था कि भाई CLU से सौदा के है अगबा या ले ही नहीं जा रही सिली ही। तो भाई लगभग जैसे 1 किला है तो 1 किले की CLU लेने के लिए लगभग 10.5 से 11 लाख रुपए खर्चा है भाई। तो ये आप देख लो, 1 किला का 11 लाख रुपए खर्चा है गया। और ये इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। 10 रुपये स्क्रूटनी फीस होगी इसकी, यानी लगभग 1 किला का 40,000 का खर्चा ही हो गया, इसमें शामिल हो गया मतलब ये। ठीक है। और जो खर्चा है ये आ गया 250 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से। ठीक है। तो मतलब आप हिसाब लगा लियो कैलकुलेशन। तो 1 किला का लगभग 11 लाख रुपये जी। ये तो 4 किला में है तो 44 लाख रुपये CLU लेने खातर है। ये तो केवल सरकार की फीस है। जो CLU लेने के लिए जो फीस ली जाएगी, ये जो खर्च आएगा, 4 एकड़ में यदि फिल्म सिटी बनाई जाती है तो लगभग 44 लाख रुपये लगेंगे। अब पता चला आपको कि फिल्म सिटी बनाने के ऊपर इतना पैसा खर्च नहीं होता जितना CLU लेने में लगता है। क्यों अमित भाई? बिल्कुल जी। और उसके बाद फिर जो जैसे मतलब NH-52 के पास बन रही है, तो NH-52 से परमिशन लेनी पड़ेगी, जो वो रोड है। यदि मतलब दूसरा है जैसे मतलब स्टेट का कोई वो है तो रोड, उस पे BR से लेनी पड़ेगी परमिशन। और जो गांव का रास्ता है, गांव का रास्ता फ्री होता है। जैसे कोई गांव का रास्ता अपना, उसका कोई अलग से चार्ज नहीं लगता। लेकिन जैसे NH-52 है तो उसका खर्च अलग से देना पड़ेगा, उससे भी मतलब NOC लेनी पड़ेगी जी। अच्छा, वो खर्च अलग से भाई जी। अब जो ये फिल्म सिटी है, अब ये जो नेशनल हाईवे से अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। यहाँ पर इस तरफ जो रोड है ये लेकर के आएंगे, इससे अलग अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। बिजली डिपार्टमेंट से बिजली कनेक्शन लेने के लिए बिजली विभाग से अलग से अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, तब जाकर के इसको CLU मिलेगी अलग से। दूसरा प्रोसीजर क्या अमित भाई? इसमें जैसे आपने बिजली का बताया, जैसे नॉर्मल होता अपने खेत के बिल अपने जैसे महीना का 200 रुपया आ गया, 250 रुपया आ गया, 150 रुपया आ गया। तो इसमें जैसे 9 रुपये पर यूनिट होगा भाई। तो जैसे बिल होगा वो भी कॉमर्शियल के हिसाब से महंगा होगा। ठीक है। अथॉरिटी लेनी पड़ेगी वहां से भी। बिल्कुल। और जो फायर ब्रिगेड है उसके लिए जैसे 33 फुट का बाहर का रास्ता छोड़ना पड़ेगा भाई। तो यानी 33 फुट की चौड़ी सड़क। ठीक है। और फायर ब्रिगेड से NOC लेनी पड़ेगी, उसका खर्चा अलग है। फायर ब्रिगेड की तरफ से वहां से भी NOC लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात है, एक तो 33 फुट का रास्ता वो हो गया अमित, बाहर का जो मेन रोड से आएगा। ठीक है। और दूसरी बात है, कैमरा मैंने एक बार चल के घुमा के दिखाया एक बार भाई। जब तक जो ये फिल्म सिटी बनी, एक बार घुमा के दिखा दी। यहाँ पर जो चारों तरफ से जो ये फिल्म सिटी, यदि इस बाई चांस इस फिल्म सिटी में यदि आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड घूमने की जो गाड़ी है, जो फायर ब्रिगेड गाड़ी, वो 20 फुट, हाँ, दीवार से हटके 20 फुट। तो हालांकि इन्होंने ओटड़े वगैरह जो दीवारें खींच रखी हैं यहाँ पर, हरियाणा भाषा में इनको जो ओटड़े बोलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कर रखे हैं। फायर ब्रिगेड घूमने की भी जगह नहीं है अमित भाई।
बिल्कुल जी। और जैसे फिल्म सिटी वगैरह, हाँ। जैसे ये तो 20 फुट तो बोल ही दिए इन्होंने, ठीक है। और बात रही अपने जैसे फिल्म सिटी के लिए, जैसे अपन ने लीज पे लेनी है तो उसका 99 साल का एग्रीमेंट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है भाई, आपको ये बात हैरानी में डाल देगी। इससे पहले की वीडियो में भी हमने बताया था कि यदि इस फिल्म सिटी बनाने के लिए 20 साल लीज पर नहीं, इस जमीन को 99 साल तक लीज पे लिया जाएगा, तब जा करके तब नोटिस दिया जाएगा। वैसे तो खैर नोटिस तब दिया जाएगा ना कानूनी तौर पर। हाँ, जैसे कई कह रहे थे ना कि भाई अन्नू का ध्यान को नोटिस नहीं मिला, हाँ। तो वो 99 साल का यदि एग्रीमेंट होता है, हाँ। तो उसके आधार पे ही नोटिस दिया जाएगा, नहीं तो नोटिस वगैरह मिलता है तो जमीन मालिक को मिलता है। बिल्कुल, ठीक है। चलो भाई, यह चीज तो क्लियर हो गया। अमित, दूसरी कौन सी बात है भाई? दूसरी भाई पेट्रोल पंप का है जो सिस्टम है, हाँ। 33 साल के लिए। ठीक है। ठीक है। और इसका तो लीज का 99 हो गया। हाँ। और यदि लीज पे लेनी है आपने, जैसे पेट्रोल पंप का सिस्टम है, तो उसका हो गया 33 साल का। 33 साल का। वेरा उसका भी 33 साल का हो गया भाई। ठीक है। उसके बाद ये आपने जैसे नक्शा पास करवाना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है। जैसे ये जो है आपने आर्किटेक्चर है जो अपना, उससे नक्शा पास करवाना पड़ेगा। और जो इसमें आप एम्प्लॉय रखोगे तो 75% अपने होने चाहिए, मतलब हरियाणा के। ठीक है। तो 75% जो एम्प्लॉय है अपने हरियाणा के होने चाहिए। और कई बार कोई भी कानून बनाया हो सरकार ने, 75% अपने हरियाणा के होने चाहिए, उसके अंतर्गत होने। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, इसके लिए अप्लाई करने के लिए भाई www.tcpharyana.government.in पे जाओ आप। ठीक है। उसके बाद आप इसको मतलब मोबाइल से अप्लाई कर लो या मतलब कंप्यूटर से अप्लाई कर लो। ठीक है। और जो इसका सारा रिकॉर्ड आपने ऑनलाइन भी मिल जाएगा, उसके बाद ये ऑफलाइन भी मिल जाएगा। वैसे सारा प्रोसीजर ये ऑनलाइन है। ठीक है। और 1 हफ्ता में यह फाइल है जो चंडीगढ़ पहुंच जाए भाई। उसके बाद भाई LOI लेना पड़ता है, यहाँ जो लेटर ऑफ इंटेंट भाई। ठीक है। इसका टाइम लग जाता है 60 दिनों का। ठीक है। जो बातें हमें बताई गई हैं उसके आधार पे 60 दिनों का टाइम लग जाता है इसमें, लेटर ऑफ इंटेंट में। ठीक है। उसके बाद जो CLU होगी उसमें लगभग इन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर नक्शा पास करवाना है। LOI के बाद जो अपने ये जैसे DTP हो गए, इनके पास जो सारा अपन बताना होगा कि भाई यो नक्शा है, उरा बनाने लग रहे हैं। और बाहर हमने 33 फुट की वो छोड़ दिया, अंदर 20 फुट के लिए। ठीक है। और फायर ब्रिगेड वाला मतलब सारा नक्शा पास है, सारे मतलब अपन ने NOC ले लिए। और फीस जमा करवानी होती है। ठीक है। और फीस जमा कराने के बाद जो सारा प्रोसीजर होता है, फिर उसके बाद हमें बाद में मिलता है बार कोड भाई। ठीक है। कई जने कहते हैं कि भाई साइन किस किस के होते हैं, तो भाई उसमें साइन मेंशन नहीं होते, उसमें एक बार कोड होता है। उस बार कोड के माध्यम से आपको पता लग जाता है कि इस जमीन पे मतलब आप कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है। तो वही चीज़ होगी। कॉमर्शियल एक्टिविटी में क्या क्या आ गया, जैसे ये पेट्रोल पंप आ गया, वेयर हाउस आ गया, फिल्म सिटी आ गई। अच्छा, जैसे पिग का आ गया भाई, पिग फार्म हो गया, मुर्गा फार्म हो गया। ठीक है। इस तरह जैसे आपने कई जने नु कहेंगे भाई साहब मैंने तो क्या नाम है मकान बना लिया भाई। ठीक है। अब मकान बनाया आपने, उसका इंटेंशन देखा जाता है, इरादा देखा जाता है। मकान आपने मतलब एक फार्म हाउस बना लिया, मतलब उसको बिजनेस के लिए बना लिया, तो वो तो मतलब फिर उसके लिए CLU लेनी पड़ेगी। यदि आपने मकान ऐसा है कि भाई उसमें ट्रैक्टर खड़े करने हैं, अपना भाई अपना खेती बाड़ी पर्पज के लिए बनाया है, तो आप मकान बना सकते हो। कईया का ये भी डाउट था। ठीक है। मकान में कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है। कई जने नु कहेंगे भाई साहब और फिल्म सिटी भी तो है, हमें कौन टूटी, ये सबसे बड़ा सवाल था लोगों का। तो वो क्या था, एक कंट्रोल एरिया से बाहर है, जो मान के चलो एक कंट्रोल एरिया है, ये दायरा है। इससे जो बाहर मान लो फिल्म सिटी होगी ना, तो वो DTP के अंडर में नहीं आती। हाँ। ठीक है। तो वो एक अलग चीज में आ गई। बिल्कुल भाई। कई भैया के और सवाल थे कि भाई हरियाणा में और फिल्म सिटी भी है, वो क्यों नहीं टूटी, यही क्यों टूटी? तो भाई जो आपको बता दे कि रोट गांव का जो एरिया है, जो ये एग्रीकल्चर जो लैंड है, कंट्रोल एरिया के अंतर्गत जो खरखोदा है, कंट्रोल एरिया के अंतर्गत आता है। सोनीपत DTP साहब ने जो बात बताई कि कंट्रोल एरिया के अंतर्गत हम इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो जो अपनी पर्सनल जो ज़मीन अलग से उसके ऊपर जो DTP साहब के अंडर में नहीं आती जो ज़मीन, उसके ऊपर DTP साहब किस प्रकार से कार्रवाई कर सकते हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पर ये देख सकते हैं। एक देख ले भाई, एक बार दिखा दो भाई। जैसे एक बाउंड्री आ गई है। हाँ। तो इसके अंदर जो बनेगी तो काम भी कहीं भी बनेगी, तो उसके लिए तो CLU लेनी है। अब यहाँ बनेगी भाई, ये कंट्रोल एरिया से बाहर आ गई मान लो। बिल्कुल। तो इसके अंदर फिर DTP कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल जी। तो ये चीज थी भाई। मैंने कई भाई नु कहे थे यार तुम तो मतलब एक नॉर्मल मोटिवेट करना एक अलग चीज है। हाँ। लेकिन हम कहा थे भाई आंकड़े भी लेकर आवांगे। बिल्कुल बाल की खाल निकाल लांगे। हाँ। और बिल्कुल सादगी से, सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ, और बिल्कुल आपका समझ में आवा बात। तो ये मेन बातें थी भाई। और 6 महीने के अंदर तो नक्शा पास करवाना हुआ है। ठीक है। और 2 साल में ये कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, मतलब 2 साल में कंप्लीट का सिस्टम है। उसके बाद ये सारा अपने सिस्टम बन जाए है। और बाकी यही चीज़ थी, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, बाकी तो यही था भाई सारा सिस्टम। चलो भाई,
तो जो पूरा प्रोसीजर है CLU लेने का लिए, CLU लेने के लिए आपने क्या करना चाहिए, क्या प्रोसीजर है, तो फिलहाल इस फिल्म सिटी की जो CLU के बारे में हमने आपको जो बताया है कि जब तक वो 33 फुट का रास्ता है जो आगे से जो मेन रास्ता वो नहीं होता है तब तक इसको CLU नहीं मिलेगी। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब तक इसको चारों तरफ इस फिल्म सिटी के इतना रास्ता नहीं दिया जाता कि चारों तरफ फायर ब्रिगेड गाड़ी यदि घूम नहीं जाती है तब तक भी इसको जो इस फिल्म सिटी को CLU नहीं मिलेगी। तो तथ्य के आधार पर जो बातचीत विद सबूत के साथ जो हमने रखी है, हरियाणा वासियों के लिए, देशवासियों के लिए एक ज्ञान के लिए ज़रूरी बातें हैं। एक ज्ञान होगा, कोई चीज़ का आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी इस चीज़ का पता चलेगा कि CLU लेने के लिए या जिस व्यक्ति ने एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल तरीके से यूज करना है वो किस प्रकार से CLU लेनी पड़ती है, ताकि वो करोड़ों रुपये, लाखों रुपये लगा करके वो मेहनत करके अपनी मेहनत की कमाई, कई वर्षों की कमाई यदि वो एक प्रोजेक्ट में लगा देता है और DTP की टीम या प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से आदेश दिए जाते हैं कि इस प्रोजेक्ट को गिरा दिया जाए, गैर कानूनी तरीके से ये प्रोजेक्ट है, तो काफ़ी दुख होता है अपनी मेहनत की कमाई को आंखों के सामने गिरता हुए देखते हुए सच में आंखों में आंसू निकल आते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, अंत में अमित लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई एक क्वेश्चन हो रहा था वो सील वाला, ठीक है कि भाई सील क्यों नहीं करी। हाँ। सील में एक इंटेंशन देखा जाता है भाई। हाँ। ठीक है, एक तो चीज पार्ट टाइम के लिए हो और एक वो मतलब अपना रिक्वायरमेंट पूरी कर दी हो तो उसको सील कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, मतलब पार्ट टाइम और अप्रोच ये दो चीजें मायने रखती हैं सील के अंदर भाई। ठीक है, और जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर फिर वही बात है, जो मतलब सारे सबूत थे A to Z उन्होंने भी उसके आधार पे कार्रवाई करी है। ये मतलब न्यू थोड़ी है कि यार मेरा मकान है कौन गेट देगा। हाँ। वो मतलब उनको भी पता है, उनके भी परिवार हैं, तो वो भी सारे ये चीज़ मद्देनजर रखते हुए काम करते हैं और कानूनी प्रक्रिया के तहत सारे मतलब उन्होंने सारा कुछ। हाँ बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो देख लिए। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय क्या? यदि आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी मिल सके, लोगों के अंदर इस चीज़ का ज्ञान और नॉलेज हो सके। यदि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।